उससे बढ़िया जान से मार दो, वो सही है। तो ये है दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ हजारों लाखों लोग रोज रात को सड़कों पर सोते हैं। तो यहाँ क्यों सो रहे हो आप? जब मेरे मम्मी पापा थे ना, उस समय में हम कमरे में रहा करते थे, ऐसे रोड पे नहीं रहते थे। हम भी चाहे हम अच्छा खाए अच्छा पिए, हमारे सर पे भी छत हो। हर साल यहाँ हजारों बेघर लोग मरते हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, ठंड हो या भूख। तो कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं? नशरी आते हैं सबरे। मैं भी नशरी में दारू पी के बोल रहा हूँ। अब हम लोग इस हालत में रहते तो कहते हैं भाई ये नशेड़ी और ये गलत लोग हैं। So to learn about the struggles and stories, मैं निकल पड़ा दिल्ली की सड़कों पर। आप यही सोते हो क्या? हाँ यही। ये रैन बसेरा बता रखा है इधर, वहाँ क्यों नहीं सो रहे आप? भाई रैन बसेरे में सो जाओ ना। रैन बसेरे में भैया अपने सोना नहीं चाहते। क्या बात है, मना करते हैं क्या आपको? नहीं, मना की बात नहीं है, हमारा काम ही हो रहा है, कबाड़े का काम है, हमारा आना जाना लगा रहा है। फिर वो आधार कार्ड वगैरह मांगते हैं, आधार कार्ड हमारे पे है नहीं, बना नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोई रोड पे एक्सीडेंट नहीं होते? होते हैं। क्या हुआ था? एक दिन यहाँ पे भी इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, वो कार हमारे ऊपर ही आती, पर भगवान की दुआ है बच गए भैया। तो रात को ऐसा नहीं हुआ कभी आपके साथ वाले सुबह उठे ही ना हो रात में ठंड के कारण? भैया देखो, भगवान की दुआ से होने में तो बहुत यार दोस्त चले गए हमारे, तो हम तो दे रहे इतने लड़के चले गए, अब क्या बोले, आगे पीछे कोई है नहीं, जाने वाले तो बहुत चले गए भैया। अभी एक यार दोस्त तो अभी 10-12 दिन हुए हैं, वो भी खत्म हो गया। बहुत यार दोस्त चले थे भैया, एक साल के अंदर कम से कम नहीं मिनिमम मेरे 12 दोस्त साथ रहने वाले खत्म हो गए। कुछ नहीं पूछता भैया, कोई कुछ नहीं पूछता है। सड़क पे हम अपना रहते हैं, यहाँ कोई खाना वाना देना आता है, कोई कपड़े बिस्तर वगैरह ये सब ले लेते हैं, बाकी हम अपना कबाड़ा चुंगते ही अपना गुजारा करते हैं। बाकी ऐसी कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं। बरसात होने वाली है, कहाँ जाओगे आप? यहीं रहते हैं इधर उधर, बस ये है कि इधर पिलर से पानी गिरने लगता है, जिस पिलर पे पानी नहीं गिरता उधर जाके बिस्तर लगा लेते हैं। ये माँ बाप है? मेरे तो नहीं है भैया। बाकी यहाँ पे ये भी होता है, कई बार रात को 2-2 बजे स्प्लेंडर पे लड़के आ जाते हैं, यहाँ से छीना झपटी करना आते हैं, जेब वेब चेक करते, पैसे वैसे हमारे पे थोड़े बहुत होते हैं, हम लोग एंट्री करके रख, तो वो भी ढंग से चेक करके वो भी छीन के ले जाते हैं। तो ये था साजिद, एक अनाथ कबाड़ी वाला, दिल्ली के लाखों बेघर में से ही। रात के 12 बज गए और टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, और मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है बंदा कैसे सरवाइव हो रहा है। और अभी टेम्परेचर डाउन होएगा, अप नहीं होगा, डाउन होता जाएगा। और अभी जैसे जैसे गाड़ियां गुजर रही है कि इतनी जो विंड वेव्स आ रही है ना, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि वो मुझे थपेड़े मार रही है। बंदे पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे हैं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप कब से हो यहाँ पे? मैं हो गए भैया 6-7 महीने हो गए। कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो हम राजस्थान के हैं। तो यहाँ क्या काम करते हो दिल्ली में? यहाँ पे भैया यही मजदूरी का काम कर लेते हैं, लेबर का। दिहाड़ी जैसे रात में चले जाते हैं दिहाड़ी मारने। तो यहाँ क्यों सो रहे हो आप? तो भैया इसलिए सो जाते हैं, आगे पीछे घर से थोड़ा प्रॉब्लम। तो आपको पता है दिल्ली में रैन बसेरे भी है? हाँ जी वो तो हमें पता है। तो आप गए नहीं? ड्यूटी चले गए थे भैया। तो आप ये इधर यहाँ सो रहे हो यार, इतनी ठंड है। अब वो तो आपकी बात सही है भैया। हम तो कभी दिल्ली में घर लेने का सपना है आपका? हर किसी का सपना होता है भैया, घर लेने का, घर हो, काम धंधा हो, अच्छा पहनने ओढ़ना खाना, हर किसी का दिल करता है। जैसे हमारे काम है उस हिसाब से हम रहते हैं। हम भी चाहे हम अच्छा खाए अच्छा पिए, हमारे सर पे भी छत हो, सबकी ख्वाहिश होती है कि। कितने कमा लेते हो आप एक दिन के डेली वेजिस? सर हम तो उसमें जाते हैं वेटर के काम में, जैसे 600-500 रुपए मिल जाते हैं हमारे। जैसे आप लोग सेवा कर रहे हो ना, ऐसे कई भाई बंद आते हैं, बहनें आती है, दे जाती है कंबल अम्बल गुजारे के लिए। बरसात आने वाली है तो उसकी क्या सोचा है? सोची इससे आगे तो हम जा नहीं सकते हो, तो ऊपर वाले की कृपा है, वो बरसात करे, धूप करे, गर्मी करे। तो ऐसे ही हर साल काम की तलाश में हजारों लो वेज माइग्रेंट वर्कर्स यूपी, बिहार, राजस्थान और नजदीक की स्टेट से दिल्ली आते हैं और दिल्ली की सड़कों को अपना घर बोलते हैं। और इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर रमेश जैसे वर्कर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। यहाँ पे 1 किलोमीटर दूरी रैन बसेरा, आप वहाँ पे क्यों नहीं सो रहे जाके? बात करी थी मैंने भी, लेकिन उसमें बोला कि फैमिली साथ नहीं रह सकते हो, अकेले आदमी हो वो रह सकते हैं, वैसे बच्चेदार हैं हम तो इतनी सर्दी आ रही है, आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो? क्या करें, पड़े हुए हैं। आज से थोड़ी ना, हम तो काफी सालों से कितने साल से हो आप यहाँ पे? हो गए मेरे को लगभग 17-18 साल हो गए। मेरे मम्मी पापा भी यहीं खत्म हो गए। पापा रिक्शा चलाता था मेरा। जब मेरे मम्मी पापा थे ना, उस समय में हम कमरे में रहा करते थे, ऐसे रोड पे नहीं रहते थे। लाइफ में ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप कमरों से सड़क पे आ गए? मजबूरी हो गई ना, मम्मी पापा ही खत्म हो गए, क्या करें, हालतों से ज्यादा बेकार हो गए, तो फिर क्या करें। कभी ऐसा हुआ आसपास के लोग सुबह उठे ही ना हो सर्दी के कारण?
ऐसे तो खैर वो क्या हो गया कि जो दारू पानी पीने वाले आदमी है वो पी खा के सो जाते थे, वो सोते के सोते ही रहे। देखा है मैंने, हुआ है, ऐसा सीन हुआ है। लिस्ट नहीं आती आपके पास ये मना करने की यहाँ पे अलाउड तो नहीं? हमारे को धक्काने के लिए आती है क्या? ठंड में कोई दिक्कत नहीं होती बच्चे को? तो यार कामड़े गोदड़े पड़े हुए उठ के सो जाते हैं। बरसात में क्या करते हो? बरसात आने वाली है। बड़ा है ना हमारे, एक तंबू है बड़ा वाला है कि है, इससे सामान ढक देते हैं। वो बड़ा वाला तंबू है उसको ऊपर डाल लेते हैं। कभी दिल्ली में घर लेने के लिए सोचा आपने कुछ? कहाँ से लेवा, इतनी तो गुदड़ी तो है। किराए पे? किराए पे तो यार कहाँ से ले, कम से कम कोई तो 10-12 हजार रुपए महीना का मांगता है, कोई 15 हजार रुपए मांगता है। हमारी इतनी गोदड़ी नहीं है भाई साहब। रोड पे जीते हो, रोड पे मर जाते। क्या करें, मर भी जाएंगे तो भगवान की देन है, तो और क्या है। रमेश द्वारका सेक्टर 10 के फुटपाथ पर अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। तो दिल्ली चाहे कुछ भी कर ले, दिल्ली में लिमिटेड स्पेस, बढ़ते रेंट, बढ़ते माइग्रेंट वर्कर्स दिल्ली के होमलेसनेस इशू को बढ़ाते जा रहे हैं। और शायद ये दिल्ली की सरकार को और दिल्ली के लोगों को भी पता चल गया है, तो हर साल शायद उनके एफर्ट्स इसीलिए कम होते जा रहे हैं। अगर वीडियो वर्थ इट लगी हो तो लाइक करना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना।